तो भाई इस लास्ट वीडियो में भाई आपको मैं एक रिस्क मैनेजमेंट बता रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट है वो। ये तो फॉलो करो ही करो अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करते हो। ठीक है। ठीक है, सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट है करेंसी का। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको क्या क्वांटिटी उठानी है तो कम से कम उसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए भाई। मतलब क्वांटिटी में ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, दो चीज़ें। या तो फिर वो आप 2 लॉट उठाओ, या फिर आप 0.2 लॉट उठाओ, या फिर आप 0.02 लॉट उठाओ। लेकिन हमेशा उठाओ तो दो। ठीक है, एक नहीं। एक नहीं उठाना है, दो उठाना है। दो उठाना है ना, एक नहीं उठाना। वो इसलिए भाई क्योंकि जब भी मान लो आप एंट्री ले रहे हो, किसी प्राइस पे आपने एंट्री ली, यहाँ से आपकी एंट्री चल रही है, आपका टारगेट है ये रहा, एसएल आपका ये है। तो अगर आपका 1:1 जब भी आप अचीव करते हो ना भाई, तो वहाँ पे आपको कुछ क्वांटिटी बुक करनी पड़ती है, जिसको अपन भाई रिस्क फ्री होना बोलते हैं ना। कुछ क्वांटिटी आपको बुक करनी पड़ती है। मैंने लाइव में भी आप 2-3 बार बताया रिस्क मैनेजमेंट सिंपल सा। जैसे 0 पॉइंट आपने भाई, जैसे 0.2 आपने ली क्वांटिटी। ठीक है, 0.2 क्वांटिटी ली, यहाँ पे आपकी एंट्री है इस जगह, ऊपर चला। 0.2 से आपके इतना प्रॉफिट हो गया कि अब अगर मार्केट सीधा रिवर्स हो जाए ना, अब अगर मार्केट सीधा रिवर्स हो जाए तो भी आप लॉस में ना निकलो। 0.2 क्वांटिटी से आपको इतना प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको भाई 0.1 क्वांटिटी को निकाल लेना है। ठीक है, 0.1 क्वांटिटी को आपको रिलीज़ कर लेना है अपनी साइड। बची कुची क्वांटिटी है वो आपको मार्केट में छोड़नी है। ठीक है, अब 0.1 आपने छोड़ दी, अब उसको चलने दो ऊपर भाई, जितना मार्केट चल रहा है चलते रहो चलते रहो। लेकिन अब आपके पास निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0.01 ही है, अब इससे छोटा कुछ नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना है एसएल ट्रेल। जैसे स्विंग किसी भी स्विंग को क्रॉस करे, आपको करना है एसएल ट्रेल। एसएल ट्रेल करते हुए चलना है, और क्वांटिटी हमेशा 0.02 उठानी है। ठीक है, ये तो रही एक चीज़ भाई। अब इसके अलावा होता है भाई एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो, इसको आरआर बोलते हैं। इसका मतलब होता है भाई कितने रिस्क पे आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, या कितना रिस्क लेके आप कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली, एसएल आपका ये है, तो यहाँ पे 1:8 के ऑलमोस्ट आपको ये यहाँ पे दिख गया सेल साइड। इसको बोलते हैं भाई रिस्क रिवॉर्ड। ये हमेशा रखना है भाई 1:2 मिनिमम है ये। ठीक है, 1:2 मिनिमम है। मैक्सिमम आप 1:5 रख सकते हो, या फिर 1:4 हुआ, 1:6 हुआ, मैक्सिमम आप इतने रख सकते हो। लेकिन मिनिमम जो है वो 1:2 या 1:2 या 1:3 तो है ही। बहुत से लोग 1:2 को तो मिनिमम मानते हैं, वो एक्चुअल भाई मिनिमम है ही। इससे नीचे नहीं रखना आपको। ठीक है, इससे नीचे आपको रखना भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी यार। इससे नीचे रखोगे फिर कोई मतलब नहीं है ये रिस्क रिवॉर्ड रखने से। इससे अच्छा फिर आप भाई ट्रेड ही ना लो। समझ रहे हो, क्योंकि आपने मान लो किसी पेयर में एंट्री करी, आपने वहाँ पे रुका है भाई, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लो भाई 10,000 रुपये लगाए फॉर एग्जाम्पल, है ना। 1:2 आप देख रहे हो, आपने 10,000 लगा के 1:2 लिया, और आपके यहाँ 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 10 लगाया और आपने 20 का प्रॉफिट कर लिया। अब अगली ट्रेड में भाई आपको क्या करना है, 10,000 को रख लेना है अपने पास। बचे कुचे 10,000 का ही आपको रिस्क लेना है वापस। तो मान लो अब आपका एसएल ठुक जाए, यहाँ पे 10,000 गए, आपका एसएल लग गया, लेकिन आपने पिछली ट्रेड के अंदर 1:2 कैप्चर किया, 20,000 रुपये आपने लिए, उनमें से आपने 10,000 अभी भी अपने पास रख रखे हो। ठीक है, तो आप अभी भी प्रॉफिट में ही रहोगे। सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट है भाई, अभी भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, और एक चीज़ और भाई, अब जब भी आप लॉट साइज लो, तो मैंने पहले पिछले वाली वीडियो में बता रखा है, वो जो स्टैंडर्ड लॉट है, मिनी लॉट है, माइक्रो, ठीक है, नैनो वगैरह, तो वो उस हिसाब से लॉट साइज चूज़ करना जिस हिसाब से आपको आप एसएल खा सको। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, करेंसी मार्केट के अंदर भाई एसएल हमेशा ही लगाओ। अगर बाकी कोई मार्केट है, आप रिस्क लेना चाहते हो कि भाई थोड़ा लगा लूँगा मैं, आप लो। लेकिन करेंसी मार्केट के अंदर एसएल लगाना ही लगाना है भाई, ये मैंडेटरी है। वो इसलिए भाई क्योंकि इनमें कोरिलेशन होता है एक दूसरी करेंसी से। अभी करेंसी अच्छी खासी चल रही है, अचानक से कोई करेंसी की न्यूज़ आई,
और ये अपोजिट हुआ तो भाई आपको ये मतलब ये एसएल लगाने का मौका भी नहीं देगी भाई, डायरेक्ट डाउन में आ जाएगी और आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ठीक है, तो एसएल तो लगाना ही लगाना है भाई, एसएल को नहीं छोड़ना आपको किसी भी कीमत पर। बिना एसएल के ट्रेड करोगे फुल रिस्क रहेगा आपके लिए फिर वो। ठीक है, तो एसएल ज़रूर लगाना भाई।